जैसे मैंने आपको बताया आज हम लोग फोरआर्म का पार्ट 2 जो है ना वो डिस्कस करेंगे। फोरआर्म के पार्ट 2 में जो है ना हमारे पास दो रीजन आ जाते हैं, एक लेटरल फेशियल कंपार्टमेंट आ जाता है और एक पोस्टीरियर फेशियल कंपार्टमेंट आ जाता है। दो कंपार्टमेंट अभी लगे। हमने एंटीरियर फेशियल कंपार्टमेंट जो आर्म का है ना फोरआर्म का वो डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास जो अपर आर्म थी उसमें जस्ट दो ही कंपार्टमेंट थे, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। लेकिन जो फोर आर्म में इसमें तीन कंपार्टमेंट होते हैं, इंटीरियर जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसके अलावा एक छोटा सा कंपार्टमेंट होगा लेटरल फेशियल कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म, और एक होगा एक बड़ा रीजन का जो है मुख्तलिफ किस्म के मसल्स होंगे वो होगा पोस्टीरियर फेशियल कंपार्टमेंट। तो लेटरल फेशियल कंपार्टमेंट में हमारे पास दो ही मसल्स हैं, ब्रेकियोरेडियलिस एंड एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस। आपको याद होगा फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस जो मसल है वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारे फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में था। हमारे जो इंटीरियर कंपार्टमेंट को मैंने आपको पहले बताया कि इंटीरियर कंपार्टमेंट को हम लोग फ्लेक्सर कंपार्टमेंट कहेंगे, और जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल उसको हम लोग एक्सटेंसर कंपार्टमेंट कहेंगे। ठीक है। ब्रेकियोरेडियलिस मसल जो है वो ऑलरेडी हम लोगों ने हमारी आर्म में डिस्कस किया था इंटीरियर कंपार्टमेंट में। यहाँ से भी हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे क्योंकि ये मसल ऐसा है जो कि फोर आर्म से स्टार्ट होता है, आर्म से स्टार्ट होता है और फोर आर्म पे इसकी इंसर्शन होती है, तो ये दोनों कंपार्टमेंट में इसको हम लोग शामिल कर लेते हैं। इस रीजन में जो ब्लड सप्लाई है, एक तो डायरेक्टली जो ब्रेकियल आर्टरी की मेन ब्रांच है रेडियल आर्टरी, और एक कुछ ब्रांचेस जो हैं वो ब्रेकियल आर्टरीज के इस रीजन को सप्लाई करती हैं। और लेटरल फेशियल कंपार्टमेंट में जो नर्व है जो कि मसल्स को सप्लाई करती है वो होगी रेडियल नर्व। क्योंकि ये रेडियल साइड है, लेटरल साइड है, तो जाहिर है इस रीजन में नर्व जो होगी वो रेडियल नर्व होगी। इंटीरियर कंपार्टमेंट में दो नर्व्स थी, मीडियन नर्व भी थी, अल्नर नर्व भी थी। जो लेटरल फेशियल कंपार्टमेंट फोरम, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे दो मसल्स हैं। जो ब्रेकियोरेडियलिस है वो लेटरल सुप्राकंडाइलर रिज ऑफ द ह्यूमरस से अराइज करता है और ये जाता है नीचे तक, और स्टाइलाइड प्रोसेस ऑफ द रेडियस की बेस के ऊपर जाके इसकी इंसर्शन होती है। ठीक है। मोहम्मद अर्शद, क्या ये आपने हैंड रेज किया यार? नर्व सप्लाई जो है ना वो रेडियल नर्व है, और ये मसल भी जो ब्रेकियोरेडियलिस है ये फोरआर्म की एल्बो जॉइंट के ऊपर फ्लेक्शन करेगा, एंड वो कहता है रोटेट्स द फोरआर्म एट द मिड प्रोन पोजीशन। ये देखिए ये बिल्कुल सीधा करेंगे सुपिनेशन है। ये जो पोजीशन है जिसमें हम किसी को थप्पड़ मारने वाले स्टाइल में लेके आते हैं, ये जो होता है वो मिड प्रोन पोजीशन है, याद रखिएगा। तो मिड प्रोन पोजीशन में जो हमारी फोरआर्म को लेके आना है, ये किसका काम है? ब्रेकियोरेडियलिस का। जैसे हम लोग थप्पड़ वाला स्टाइल बनाते हैं, थप्पड़ मारूंगा, ये बिल्कुल वो स्टाइल होगा, ये मिड प्रोन पोजीशन होगी। अब ये जो काम होगा ये ब्रेकियोरेडियलिस का होगा, ये आप लोगों ने याद रखना। इसके अलावा इस रीजन में जो मसल है वो है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। ठीक है। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल जो है ना हम लोग इंटीरियर कंपार्टमेंट में पढ़ा था, वो जो है ना मीडियल सुप्राकंडाइलर रीजन से, मीडियल एपिकंडाइल से राइज किया था। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस जो लेटरल सुप्राकंडाइलर रीज ऑफ द ह्यूमरस। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझ लग रही है कि दोनों मसल्स की जो रीजन है वो सेम है, जो लेटरल कंपार्टमेंट दोनों मसल्स की रीजन है वो सेम है। क्या है? लेटरल सुप्राकंडाइलर रीज ऑफ द ह्यूमरस। ठीक है। इसकी जो इंसर्शन होगी वो होगी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बेस ऑफ द सेकंड मेटा, क्योंकि कार्पाई, और जहां पे कार्पाई का वर्ड आ जाए तो मैंने आपको ये डिटेल से बता चुका हूँ कि कार्पाई का मतलब जो है वो कार्पल बोन्स हैं। अब कार्पल, ये मेटाकार्पल बोन, ये कार्पल बोन, ये मेटाकार्पल बोन की सेकंड मेट की बेस के ऊपर जाके इसकी इंसर्शन होती है। अब जो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस थे उनकी इंसर्शन भी हुई थी सेकंड और थर्ड पे, लेकिन ये इसकी जस्ट सेकंड पे हो रही है। और याद रखो वो अंटीरियर सरफेस थी, इसकी जो है पोस्टीरियर सरफेस, क्योंकि ये मसल पोस्टीरियरली चले जाते हैं। नर्व सप्लाई जैसे इस रीजन की मैं आपको बता चुका हूँ, वो रेडियल नर्व होगी, और जो इसका एक्शन होगा नाम से जाहिर हो रहा है एक्सटेंसर, तो एक्सटेंड करेगा एंड अबडक्ट्स हैंड एट द रिस्ट जॉइंट, रिस्ट जॉइंट के ऊपर ये हैंड्स की अबडक्शन करेगा। ठीक है। तो दोबारा बता रहा हूँ बच्चे, पहली बात ब्रेकियोरेडियलिस, ये चूंकि ब्रेकियोरेडियलिस हो गया, ब्रेकियालिस हो गया और बाइसेप्स मसल, ये तीनों मसल्स जो है मैं आपको बता चुका हूँ कि ये फोरआर्म की फ्लेक्शन करते हैं एट द एल्बो जॉइंट। ठीक है। और ये पावरफुल फ्लेक्सर है, और इनकी जो एक्सटेंशन वाले मसल जो है वो पीछे से जो आएगा वो कौन सा होगा बता चुका हूँ, ट्राइसेप्स, जो कि इनके अपोजिट होता है। आपको एंटागोनिस्टिक मूवमेंट्स भी जो है ना वो सी लेवल पे पढ़ी। उसके बाद जो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस मसल है, ये
ये दोनों की ओरिजिन ब्रेकियोरेडियलिस की और एक्सटेंसर कार्पोरेडियस दोनों की लेटरल सुप्राकंडाइलर रिज ऑफ द, यानी कि लेटरल सुप्राकंडाइलर रिज ऑफ द ह्यूमरस इनकी ओरिजिन है। इंसर्शन जो है ब्रेकियोरेडियलिस की और स्टाइलॉइड प्रोसेस की बेस के ऊपर है। और जो एक्सटेंसर कार्पाई का वर्ड आ गया, इसका मतलब ये मेटाकार्पल बोन्स पे जाएगा और इस सेकंड मेटाकार्पल बोन पर जाके इसकी इंसर्शन है। नर्व्स भाई रेडियल नर्व है, वो फोरआर्म की फ्लेक्शन कर रहा है, ये एक्सटेंशन करेगा और अबडक्ट करेगा हैंड पर द रिस्ट जॉइंट। मैं आपको अबडक्शन और एडक्शन दिखा चुका हूं। अगर मैं अपनी तरफ आ रहा हूं, मीडियल साइड पे आ रहा हूं तो ये एडक्शन होगी, अगर मैं लेटरल जा रहा हूं तो ये अबडक्शन। तो एक एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन है, ये फ्लेक्शन। तो एक्सटेंशन भी कर रहा है और अबडक्शन भी कर रहा है रिस्ट जॉइंट। तो ये जॉइंट कौन सा होगा? रिस्ट वाला। उसके बाद इस रीजन की जो नर्व है वो होगी रेडियल नर्व। इट पीसेस द लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम इन द लोअर पार्ट ऑफ द आर्म एंड passes forward into the cubital fossa. Cubital fossa से गुजर जाएगी। It then passes downward in front of the lateral epicondyle of the humerus. ये हमने जो इसका पिछला कोर्स है आर्म में वो डिस्कस कर लिया है। हम लोग फोरआर्म में क्या याद करेंगे कि ये cubital fossa से गुजर के आगे आ गई है। ये lateral epicondyle of the humerus के आगे रहती है। बिटवीन द मसल्स, ये बस पॉइंट आपने याद रखना है, ब्रेकियलिस मसल और इट्स मीडियल साइड भी होगा और ब्रेकियोरेडियलिस मसल जो है ना, इन दोनों के ये दरमियान में जो है ना ये नर्व होगी। और एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लोंगर इनकी लेटरल साइड पे होगा। ठीक है, तो ब्रेकियोलिस और ब्रेकियोरेडियलिस मीडियल साइड पे होंगे और एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लोंगर इसकी लेटरल साइड पे होंगे। इन दोनों मसल्स के ऊपर जाके जो है ना जाएगा। ये जो कोर्स है, अगर आपको बाई ना भी याद होगा तो मैं इसके ऊपर इतना जो है ना इतना कंफ्यूज करता है वीडियो पेपर में बच्चों। ठीक है, जो मेन चीज है वो है इसकी ब्रांचेस। अभी हमने बताया कि ये दो मसल जो हम लोग पढ़ के आए, ब्रेकियोरेडियलिस और एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, इनको ये सप्लाई करता है एंड टू द लेटरल पार्ट ऑफ द ब्रेकियलिस मसल। ब्रेकियलिस मसल के भी कुछ हिस्से को ये सप्लाई करता है। कुछ आर्टिकुलर ब्रांचेस देगा एल्बो को, डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व जो कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म को भी सप्लाई करते हैं। तो यहां से एक चीज आपको क्लियर आ गई कि इसकी ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आज के इस रेडियल नर्व के बारे में आपने याद रखना है। वो मेन पॉइंट ये है कि ये दो पे डिवाइड हो जाती है, एक इसकी डीप ब्रांच होती है, एक इसकी सुपरफिशियल ब्रांच होती है। ठीक है, डीप ब्रांच जो है वो जितने भी मसल्स अभी हम लोग पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म में पढ़ेंगे सबको सप्लाई करेगी। ठीक है, लेकिन जो सुपरफिशियल ब्रांच है रेडियल नर्व की वो डायरेक्टली कंटिन्यू हो जाएगी। अब डायरेक्टली कंटिन्यू हो गया वो कहां पे जाएगी? हमारे हैंड की तरफ। अब हैंड पे जाके हमें बहुत ज्यादा मसल्स पड़ेंगे, थंब साइड पे जो होंगे उनको ये रेडियल नर्व जो है ना सप्लाई करेगी। तो यहाँ पे जो बात याद रखनी है, जो बात आपको जो मैं समझाता था ना कोर्स में, वो ये चीज काफी होती है कि रेडियल नर्व पहली बात को ये जो कहां से निकली थी जो है ब्रेकियल प्लेक्सस से। ब्रेकियल प्लेक्सस से निकलने के बाद ये आर्म में ऐसे ही कंटिन्यू आ जाएगी। जैसे ही ये फोरआर्म में एंटर होती है, फोरआर्म ये दो में डिवाइड हो जाती है, एक सुपरफिशियल ब्रांच, एक डीप ब्रांच। सुपरफिशियल ब्रांच फोरआर्म से ऐसे ही गुजर के हैंड की तरफ चली जाती है और जो डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व है वो मुख्तलिफ किस्म के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के जो मसल्स हैं उनको सप्लाई करती है। यानी कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो डायरेक्टली कंटिन्यू हो रही है रेडियल नर्व की सुपरफिशियल ब्रांच, ये दोनों मसल जो भी हमने लेटरल कंपार्टमेंट में पढ़े थे, ब्रेकियोरेडियलिस और एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, इनको ये सप्लाई करेगी। उसके बाद डायरेक्टली कंटिन्यू हो जाएगी टुवर्ड्स हैंड। हैंड में जाके इसकी क्या कोर्स वगैरह क्या कहां जाती है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फोरआर्म में ये पोस्टीरियरली जो इसकी डीप ब्रांच है, वो जितने भी अभी हम पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं उसको हम पढ़ेंगे और उसकी ये डीप ब्रांच उनको ये सप्लाई करेगी। बस आपने यही याद रखना है कि सुपरफिशियल ब्रांच ब्रेकियलिस और ब्रेकियोरेडियलिस को कुछ ब्रेकियलिस मसल को सप्लाई करने के बाद डायरेक्टली कंटिन्यू हो जाती है टुवर्ड्स हैंड। जो डीप ब्रांच है वो पोस्टीरियर चले जाके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के बहुत ज्यादा मसल्स अभी हम डिस्कस करेंगे उनको सप्लाई करती है। उसके बाद जो सुपरफिशियल ब्रांच है, फिर दोबारा इसको डिस्कस लेते हैं। द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द रिस्ट इट डिवाइड्स इनटू टर्मिनल ब्रांचेस दैट सप्लाई द स्किन। तो टर्मिनल ब्रांचेस यानी कि स्किन के ऊपर चली जाएगी हैंड की तरफ और ये स्किन को सप्लाई करेगी। On the lateral 2/3 of the posterior surface of the hand and the posterior surface over the proximal phalanges of the lateral 3.5। अब इन जगहों को ये सप्लाई कर रही है। इसने यहाँ पे बता दिया, वैसे ये हैंड की बात थी कि एक तो ये सरफेस पोस्टीरियर सरफेस जो हमारी हैंड के इसको सप्लाई कर रही है और पोस्टीरियर सरफेस proximal phalanges of lateral 3.5 fingers, ये जो हमारे lateral 3.5 fingers है ना, ये वाली, ये इनको पोस्टीरियरली यानी कि इनके पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर लेटरल फिंगर्स को ये सप्लाई करते हैं, उनकी प्रॉक्सिमल फ्लैंजेस को। ये पहली वाली।
मैंने आपको फ्लंजेस के डिवीजन बता दी थी। जो पहली वाली फिंगर का पोटा होता है उसको हम लोग प्रॉक्सिमल, सेंटर वाले को मिडल और थर्ड वाले को डिस्टल फ्लंज कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो कहता है कि नर्व सप्लाई करती है डॉर्सम ऑफ द हैंड इन द वेरिएबल, ठीक है। ये मुख्तलिफ किस्म के यानी कि पोस्टीरियर सरफेस के जो सप्लाई करते हैं उसका वेरिएबल है, कुछ में कई कुछ परसेंट में कुछ जगह को सप्लाई करते हैं, कुछ में कुछ सप्लाई करते हैं। बहरहाल तो मैं दोबारा बता दूं यहाँ पे आपने जो याद रखनी है बात कि सुपरफिशियल जो ब्रांच है रेडियल नर्व की ऊपर दोनों मसल्स को सप्लाई करने के बाद ये चली जाती है रिस्ट में, और रिस्ट में जाके ये हमारे याद रखें कि जो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हैंड है उस लेटरल 3 फिंगर्स 3.5 फिंगर्स को ये 2.5 फिंगर्स को ये सप्लाई करती है। 3.5 फिंगर्स है, ठीक है, सॉरी 2.5 नहीं है, 3.5। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पोस्टीरियर फेशियल कंपार्टमेंट के जो है मसल्स हैं। इसमें दो ग्रुप हैं, ये कह लेंगे कि थोड़ा सा मुश्किल और बड़ा टॉपिक आएगा। दो ग्रुप होंगे पोस्टीरियर फेशियल कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म में, एक जो होगा सुपरफिशियल ग्रुप होगा, एक होगा डीप ग्रुप। जो सुपरफिशियल ग्रुप है उसको इंक्लूड करेगा एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस। अभी हमने एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस पढ़ा जो लेटरल कंपार्टमेंट का मसल है। तो लॉन्गस का मतलब बड़ा, ब्रेविस का मतलब छोटा। ये मैंने टर्म्स कुछ आपको बता दें। एक एक्सटेंसर डिजिटोरम होगा, फ्लेक्सर डिजिटोरम हम लोग जो है ना वो इंटीरियर कंपार्टमेंट में पढ़ के आए हैं। यहाँ पे क्या होगा एक्सटेंसर डिजिटोरम, ठीक है। इसके अलावा एक होगा एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई, फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई हम लोग जो डिस्कस करके आए हैं उधर। एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस, फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस भी हम लोग इंटीरियर कंपार्टमेंट में डिस्कस करके आए हैं। इसके अलावा एक मसल होगा एनकोनियस। These muscle possess a common tendon of origin which is attached to the, अब ये देखो इतना आसान हो गया इनको याद करना कि जितने भी सुपरफिशियल ग्रुप के मसल्स हैं, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस है, एक्सटेंसर डिजिटोरम है, एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई है, एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस है, ये 5 मसल जितने भी हैं इन सब की ओरिजिन कॉमन है जो कि क्या है लेटरल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। अब उधर जितने भी मसल्स थे हमने इंटीरियर कंपार्टमेंट के पढ़े, हमने उनकी भी कॉमन ओरिजिन पढ़ी थी, वो क्या थी मेट्रल मीडियल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, और कुछ की कोई एक आध सेपरेट भी थी, लेकिन इन सब की ओरिजिन सेम है। इसके अलावा कुछ डीप ग्रुप है यहाँ पे आ जाते हैं, वो है सुपिनेटर अबडक्टर पोलिशिस लॉन्गस। अबडक्टर पोलिशिस लॉन्गस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, नहीं बल्कि करना है। ये पोलिशिस ब्रेविस जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अबडक्टर पोलिशिस लॉन्गस है, तो ये नाम से जाहिर हो रहा है कि अबडक्शन करेगा। पोलिशिस मैंने आपको बताया वर्ड होता है थंब के लिए, और लंगस लॉन्गस लंबा होगा। एक ब्रेविस भी होगा, वो हम लोग हैंड में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक्सटेंसर पोलिशिस ब्रेविस, तो ये एक्सटेंशन करेगा थंब की, लेकिन ये छोटा मसल होगा, और एक्सटेंसर पोलिशिस लॉन्गस ये बड़ा होगा। और एक एक्सटेंसर इंडिसिस, ये भी हम लोग इंडेक्स फिंगर से याद रखेंगे, तो ये रीजन को जाएगा। तो ये सारे मसल जो है वो डीप ग्रुप में आ जाते हैं, सुपिनेटर अबडक्टर पोलिशिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पोलिशिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पोलिशिस लॉन्गस और एक्सटेंसर इंडिसिस, और जो ऊपर वाले मसल बने हैं सुपरफिशियल ग्रुप में। इन सब रीजन को जो सप्लाई करती है आर्टरी है वो होगी पोस्टीरियर एंड एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरीज, जो कि फर्दर ब्रांचेस हैं हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी की। और देखें जो इस रीजन को सारी के सारी को याद करने का तरीका क्या, नर्व सप्लाई एक ही है, डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल। सुपरफिशियल ब्रांच लेटरल कंपार्टमेंट को हैंड तक चली गई थी, डीप ब्रांच इन मसल्स को सप्लाई करेगी। अब इनको जो है ना वो आपने आसानी के साथ इनका जो है ना वो याद रखना है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पोस्टीरियर फेशियल कंपार्टमेंट के जो सुपरफिशियल मसल्स हैं, ये इस पेज पे वो दिखाए गए हैं। अब देख सकते हैं आसानी के साथ जितने भी मसल हैं, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस है, एक्सटेंसर डिजिटोरम है, एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई है, एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस है और ओनकोनियस है, सारे के सारे मसल्स की ओरिजिन कॉमन है लेटरल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। इनको याद करना, अभी मैंने आपको यहाँ बैठे जितने मसल्स के बस आपने नाम याद करने हैं, और सबकी ओरिजिन क्या है लेटरल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। अब जो इसकी इंसर्शन है वो इनके नाम के साथ होती है, इस मसल के जो नाम रखे जाते हैं इंसर्शन हिसाब से होती है। जैसे नाम है कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, तो कार्पाई मतलब ये कार्पल बोन्स की तरफ जाएगा, कौन सी मेटाकार्पल बोन की तरफ, ठीक है। और ये मसल छोटा होगा, और एक्शन जो है वो इसके स्टार्ट वाले नाम से होता है, एक्सटेंसर है तो एक्सटेंशन करेगा, ठीक है। तो इंसर्शन क्या है, पोस्टीरियर सरफेस, क्योंकि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट्स हैं तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कार्पल की तरफ जाएंगे, कार्पल बोन, तो बेस ऑफ द थर्ड मेटाकार्पल बोन के ऊपर जाके इसकी जो है ना पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर इसकी जो है इंसर्शन है।
अभी आपको मैं बता दूं, अभी हम जो पीछे लेटरल कंपार्टमेंट में मसल पढ़ के आए हैं, क्या था वो? एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस था। उसकी जो इंसर्शन थी वो पोस्टीरियर सरफेस के बेस पे सेकंड मेटाकार्पल बोन के ऊपर हो रही थी, ठीक है। तो एक्सटेंसर कार्पे रेडियलिस लॉन्गस की जो इंसर्शन है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बेस ऑफ द सेकंड मेटाकार्पल बोन पे हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो एक्सटेंसर कार्पे रेडियलिस ब्रेविस, ये छोटा मसल होगा, छोटा मतलब पतला भी होगा और छोटा भी होगा, और ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बेस ऑफ द थर्ड मेटाकार्पल बोन के ऊपर जाके इसकी इंसर्शन हो रही है। और नर्व सप्लाई सारों की रही है डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व, ठीक है। नाम से जाहिर हो रहा है एक्सटेंसर कार्पई है तो एक्सटेंशन करेगा एंड अबडक्ट्स करेगा हैंड एट द रिस्ट जॉइंट। उसने भी एक्सटेंशन की थी, इसने भी एक्सटेंशन करनी है, उसने भी अबडक्शन की थी, इसने भी अबडक्शन की है। तो याद रखो एक्सटेंसर कार्पे रेडियलिस ब्रेविस और एक्सटेंसर कार्पे रेडियलिस लॉन्गस दोनों का एक्शन सेम है। दोनों की इंसर्शन में एक सेकंड मेटाकार्पल बोन पे है, एक थर्ड पे है। दोनों की नर्व सप्लाई उसकी थी सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, इसकी डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व होगी। और इंसर्शन भी दोनों लेटरल साइड ऑफ एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस से हुए थे। वो सुप्राकंडाइल रिज से हुआ था, ये उससे नीचे यानी कि एपिकंडाइल से हुआ था, ठीक है। उसके बाद आएगा एक्सटेंसर डिजिटोरम। रीजन मैंने बता दिया, लेटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस। इंसर्शन डिजिटोरम है तो डिजिट्स पे जाएगा, ये बात आपको समझ। डिजिट्स क्या है हमारे पास? ये जो फिंगर्स है हमारी, तो कौन सी फिंगर्स की तरफ जाएगा? मिडल एंड डिस्टल फ्रिंजेस ऑफ मीडियल फोर फिंगर्स। मीडियल फोर फिंगर, थंब को छोड़ के बाकी जितने भी फिंगर्स हैं ये मीडियल फोर फिंगर्स होंगे। इन सब की डिस्टल, मिडल और डिस्टल फ्रिंजेस के ऊपर जाके इसकी इंसर्शन होगी। जो फ्लेक्सर डिजिटोरम था वो इंटीरियर साइड पे लगना है, एक्सटेंसर डिजिटोरम ने पोस्टीरियर साइड पे लगना है। नर्व सप्लाई बता चुका हूं सेम है। और ये डिजिटोरम है तो ये एक्सटेंशन करेगा फिंगर्स की, बस यही याद रखिए। और हैंड की अगर आपको जरूरत हुई तो कर ली। उसके बाद एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई, ठीक है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिजिटाई है तो डिजिट्स की तरफ तो जाएगा। मिनिमाई का यहाँ पे मतलब है सबसे छोटी डिजिट। सबसे छोटी छोटी डिजिट कौन सी है हमारी बॉडी में? जिसे हम लोग चिंची कहते हैं, लिटिल फिंगर। तो ये उसके एक्सटेंस, उसकी मतलब आप इतना याद रखना कि उसकी तरफ जाके एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ लिटिल फिंगर के ऊपर जाके इसकी इंसर्शन होगी। नर्व सप्लाई सेम है, तो ये छोटी फिंगर जो हमारी लिटिल फिंगर है उसकी ये मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट के ऊपर, यानी कि इस ये है मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट। वो जॉइंट जो मेटाकार्पल बोन पाम वाली बोन के साथ और फिंगर्स के साथ जॉइंट में कहते हैं मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट। इस ये जो मैं कर रहा हूं ये फ्लेक्शन उसने की थी फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई ने, वो बल्कि पढ़ेंगे हम लोग फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई। अब हैंड में सर ये जो एक्सटेंशन हो रही है इस लिटिल फिंगर की, ये बाहर की तरफ जो लेके जा रहा हूं, ये एक्सटेंशन है लिटिल फिंगर की। ये एक्सटेंशन जो है वो किसने करनी है? एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई। उसके बाद एक्सटेंसर कार्पे लैरिस है, फ्लेक्सर कार्पे लैरिस हम लोगों ने पढ़ा था एंटीरियर कंपार्टमेंट में। रीजन सबकी बता चुका हूं सेम है। तो कार्पाई अल्नैरिस है, तो अगर आपको याद होगा जो फ्लेक्सर कार्पे अल्नैरिस था वो फिफ्थ मेटाकार्पल बोन के ऊपर इसकी भी इंसर्शन हुई थी। इसकी इंसर्शन भी बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाकार्पल बोन के ऊपर हो रही है, लेकिन वो एंटीरियर साइड पे हुई थी, पोस्टीरियर साइड पे हो रही। नर्व सप्लाई सेम है, इसका काम भी वही होगा, एक्सटेंड करना और अबडक्ट करना हैंड एट द रिस्ट जॉइंट। एंकोनियस मसल जो है याद रखें, ये वो वाहद मसल होगा इस रीजन का जिसको डायरेक्टली रेडियल नर्व सप्लाई करेगी, डीप ब्रांच या सुपरफिशियल ब्रांच सप्लाई नहीं करेगी, यानी कि यानी सुपरफिशियल ब्रांच। तो रेडियल नर्व डायरेक्टली इसको सप्लाई करेगी, रीजन वही है। और एंकोनियस है तो ये याद रखो ये हैंड की तरफ नहीं जाएगा, ये वो वाहद मसल होगा इस सुपरफिशियल कंपार्टमेंट का जो रिस्ट को क्रॉस नहीं करेगा, ये उधर ही ऊपर ही लग जाएगा ओलिक्रोनल प्रोसेस ऑफ द अल्ना के ऊपर। और ये एल्बो जॉइंट की एक्सटेंशन का है। तो एल्बो जॉइंट की एक्सटेंशन में अब जो मसल आ गया वो एक एंकोनियस आ गया और दूसरा कौन सा मसल है? ट्राइसेप्स, जो कि हमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ। उसके बाद डीप ग्रुप आ गया इस रीजन का। इसको भी जो है ना वो याद करना जो है ना इतना मुश्किल नहीं है, बस इसमें जो है ना वो जो आपने चीज याद रखनी है, इसको मैंने आपको बताया कि ये एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है, तो ये बजाय इसके कि ये ऊपर से राइज करिए थोड़ा सा नीचे आ जाता है। सबसे पहले आता है सुपिनेटर, ये सुपिनेशन करेगा। और ये मसल जो सुपिनेटर होगा वो भी जो जिन जिन मसल्स के साथ कार्पाई या पॉलिशिस या इंडिस इस तरह के नाम नहीं लगे हुए वो ऊपर ही रह जाते हैं, रिस्ट को क्रॉस नहीं करते। तो सुपीरियर लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से राइज करता है, ठीक है। ओरिजिन इसकी भी वही है। एनुलर लिगामेंट ऑफ प्रोक्सिमल रेडियोलर जॉइंट से भी राइज करता है, ठीक है। एक रेडियोलर जॉइंट जो हमने पढ़ा था रेडियस और अल्ना के दरमियान, और अल्ना से राइज करता है। नेक एंड द शाफ्ट ऑफ द रेडियस, वहीं पे इसकी
नेक और शाफ्ट ऑफ द रेडियस में इसकी इंसर्शन हो जाती है। नर्व सप्लाई इसकी डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व है और ये फोरआर्म की सुपिनेशन करेगा, नाम से जाहिर हो रहा है सुपिनेटर है। उसके बाद आ गया अबडक्टर पोलिशिस लॉन्गस। पहली बात जो नाम से जाहिर हो रहा है, पहला वर्ड जैसे मैं बताया वो एक्शन होता है, अबडक्शन करेगा। पोलिशिस किस पॉइंट की, थंब की। पोलिशिस का वर्ड किसके लिए होता है, थंब के लिए। लॉन्गस है तो ये बड़ा होगा, ब्रेवस भी होगा, वो हम लोग हैंड में पढ़ेंगे। इसके रीजन है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द रेडियस, क्योंकि ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का मसला है तो ज्यादातर इनकी जो रीजन इंसर्शन है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द रेडियस, अल्ना से, रेडियस और अल्ना दोनों से होनी है। तो बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल बोन, जिसको हम लोग जो है ना थंब की तरफ, फर्स्ट मेटाकार्पल बोन जब थंब की तरफ जाती है इसी के ऊपर इसकी बेस के ऊपर इसकी इंसर्शन हो जाती है। नर्व सप्लाई डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व है, ठीक है। अब जो इस रीजन की नर्व सप्लाई है वही मैं आपको जैसे बता चुका हूँ, जितने भी इस मसल रीजन है वो है डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, सवाए जो है एनकोनियस मसल जिसको डायरेक्टली रेडियल नर्व सप्लाई करती है। एक्शन नाम से जाहिर हो रहा है, अबडक्शन करेगा और एक्सटेंशन करेगा थंब। उसके बाद एक्सटेंसर पोलिशिस ब्रेवस, एक्सटेंसर पोलिशिस लॉन्गस मसल जो है ये इसके बाद है। तो ये भी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द रेडियस से, वो दोनों से शाफ्ट ऑफ रेडियस अनस के से जस्ट रेडियस से करना है। और चूंकि पोलिशिस है तो बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फेलेंक्स, ये प्रॉक्सिमल फेलेंक्स है थंब, इसकी बेस के ऊपर जाके इस पॉइंट के ऊपर जाके इसके ऊपर जो है ना वो इंसर्शन हो रही है। नर्व सप्लाई वही है, उसने अबडक्शन की थी, ये क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट ऑफ द थंब। एक्सटेंसर पोलिशिस लॉन्गस उससे जरा बड़ा मसल होगा, ये भी पोस्टीरियर, वो शाफ्ट ऑफ द रेडियस से राइज कर रहा था, ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द अल्ना से राइज कर रहा है। इंसर्शन इसकी है बेस ऑफ द डिस्टल फेलेंक्स, जो जरा प्रॉक्सिमल फेलेंक्स, क्योंकि ये लंबा है तो ये डिस्टल फेलेंक्स ऊपर चला जाएगा, तो प्रॉक्सिमल फेलेंक्स पे इंसर्शन हो रही है थंब की, इसकी ब्रेवस की, और लॉन्गेस्ट की इंसर्शन हो रही है डिस्टल फेलेंक्स, जो आखिरी दो फेलेंक्स होती है ना थंब में, प्रॉक्सिमल डिस्टल से, मिडिल फेलेंक्स नहीं होती। नर्व सप्लाई वही है और ये भी एक्सटेंशन करेगा डिस्टल फेलेंक्स, यानी कि ये जो हमारा काम है थंब को बाहर की तरफ लेके जाना, डिस्टल फेलेंक्स ऑफ थंब, ये काम है एक्सटेंसर पोलिशिस लॉन्गस का। फ्लेक्शन हम लोग उधर थी, ये एक्सटेंशन का काम। उसके बाद एक्सटेंसर इंडिसिस राइज कहां से करेगा, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ अल्ना, ठीक है। अब ये सारे मसल जो है ना, सारे जो बाकी लेटरल एपिडाइल से जो नहीं राइज कर रहे, वो आपने याद रखना है कि वो शाफ्ट ऑफ रेडियस या शाफ्ट ऑफ अल्ना से राइज कर रहे हैं पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर, और ये इंडेक्स फिंगर के ऊपर जाके इसके इंडिसिस का मतलब इंडेक्स, एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ इंडेक्स फिंगर के ऊपर जो है इसकी इंसर्शन हो रही है, डीप ब्रांच रेडियल नर्व इनको सप्लाई कर रही है। फंक्शन इसका क्या होगा, इसी इंडेक्स फिंगर की मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट की एक्सटेंशन, यानी कि ये जो फिंगर है ना इंडेक्स फिंगर, इसकी ये जो काम हो रहा है एक्सटेंशन, बाहर की तरफ जाना मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट के ऊपर, ये फ्लेक्शन है इसकी और ये एक्सटेंशन है, ये इस इंडेक्स फिंगर के जरिए, ठीक है जी। तो ये कुछ है, अब आप पूरा इसको देख लें इस रीजन को। ये एनकोनियस मसल है जो मैंने आपको बताया, ये पोस्टीरियर साइड दिखाई गई है इसकी, ठीक है। एनकोनियस मसल इधर से ये लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से, ठीक है, राइज किया, इधर ही लग गया। ये देखिए ये सारे के सारा लेटरल साइड है, क्योंकि ये बैक साइड दिखाई गई इसलिए ये लेटरल साइड होगी, ये मीडियल साइड होगी, ठीक है। ये ब्रेकियोरेडियलिस मसल है और ये एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, ये लेटरल कंपार्टमेंट के मसल है। उसके बाद ये सारे जितने भी मसल्स होंगे ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, देखिए एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस, उसके बाद ये एक्सटेंसर डिजिटोरम, ये डिजिट देखिए यहाँ पे आगे ये 4 डिजिट्स में डिवाइड हो जाता है, चारों डिजिट्स को एक एक इसकी जाके जो है ना सॉरी बेस ऑफ द मेन थर्ड डिजिट्स के ऊपर जाके इसकी इंसर्शन होती है। उसके बाद ये एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस मसल है, ठीक है, ये इधर ही इसकी इंसर्शन हो जाएगी अल्ना की तरफ, ठीक है। उसके बाद ये एक्सटेंसर डिजिटाई, ये इसके साथ एक्सटेंसर डिजिटोरम के साथ एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमम मसल है, जो कि देखिए इसकी इंसर्शन जो है वो ये इसका टेंडन जा रहा है मिडिल फिंगर की, यहाँ पे जाकर इसकी बेस ऑफ इसकी इंसर्शन, ठीक है। उसके बाद ये कुछ मसल जो पोस्टीरियर साइड से शाफ्ट ऑफ द रेडियस अल्ना से निकल के अबडक्टर पोलिशिस लॉन्गस आता है, एक्सटेंसर पोलिशिस ब्रेविस पे आएगा, एक्सटेंसर पोलिशिस लॉन्गस पे आएगा। ये तीनों मसल याद रखो थंब के ऊपर जाके इनकी इंसर्शन होती है, ये एक, ये दो और एक, ये तीनों मसल किस तरफ आ रहे हैं, थंब की तरफ, और तीनों की इंसर्शन ये टेंडन बना के, जो लॉन्गस है वो जरा दूर जाके डिस्टल फेलेंक्स पे लगेगा, ब्रेविस जो है वो कहाँ पे लगेगा, मिडिल प्रॉक्सिमल फेलेंक्स के ऊपर, और जो अबडक्टर था वो इधर ही इसकी इंसर्शन हो जाती है मेटाकार्पल बोन के ऊपर थंब की, ठीक है। इस पिक्चर में आपको और क्लियर होगी बात, ये सुपरफिशियल मसल पहले दिखाए हैं फिर डीप दिखाए। सुपरफिशियल मसल जैसे
ये इनकोनियस है, ये ऐसे क्रॉस करता है, ठीक है। जैसे आपको पता है लेटरल मिड एपिकंडाइल से राइज करेगा और इधर ये नेक ऑफ द जो है ना ऑलिग्रेनल प्रोसेस के ऊपर जाके इसकी इंसर्शन। उसके बाद ये फ्लेक्सर कार्पियल लैरिस, ये है उस रीजन का मसल है, ये इधर का नहीं। ये जितने मसल हैं ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के हैं। ये एक्सटेंसर कार्पी लैरिस, एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमा, एक्सटेंसर डिजिटोरम। ये देखिए आगे जाके ये डिजिट्स बना के टेंडन में ये डिवाइड होके ये जो है एक्सटेंसर रेटिकुलम है, इसके नीचे से गुजरते हैं। तो जैसे जैसे मसल इसके नीचे से गुजरते हैं वो एक एक टनल बना के गुजरते हैं। ये जो थंब की तरफ आएंगे वो पॉलिशियस वाले मसल होंगे, जो इधर वाले मसल्स होंगे वो कौन से होंगे, एक इंडेक्स फिंगर वाला जो होगा वो इंडेक्सिस होगा, और एक जो होगा एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमा होगा, वो यहाँ पे शो किया एक्सटेंसर इंडेक्सिस, ठीक है। ये डीप मसल है एक्सटेंसर पॉलिशियस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिशियस ब्रेविस, ये पॉलिशियस अब्डक्टर पॉलिशियस लॉन्गस है। देखें ये सारे के सारे मसल पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द रेडियस ऑर्गन से राइज कर रहे हैं, ऊपर से नहीं कर रहे, ये नीचे से राइज करते हैं। ये मसल्स जो उधर से ऊपर से मीडियल एपिकंडाइल लेटरल एपिकंडाइल से राइज करते हैं, लेकिन ये मसल शाफ्ट ऑफ द रेडियस ऑर्गन के पोस्टीरियर सरफेस से राइज करते हैं, ऐसे घूम के ये इधर आ जाते हैं, ठीक है। सर क्या हाल चाल है? मैं भी आता हूँ आपकी तरफ। जी बच्चे, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछें।